बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 12। आज लेक्चर नंबर हमारा है 25 और टॉपिक है हमारा आई। ह्यूमन आई के बारे में इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम देखते हैं, आपको सबको पता, और ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के जो स्कल है यानी खोपड़ी हम जिसे कहते हैं, जैसे कि ये इसके ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं जिन्हें ऑर्बिट्स या आई सॉकेट्स का नाम दिया जाता है, यहाँ पर ये आईज मौजूद होती हैं, लोकेटेड होती हैं जी। पोर्शन जो है स्कल का इसमें ये इसने बता दिया। इसके बाद आईलिड्स होते हैं और आईलैशेस जो हैं इनका अपना अपना फंक्शन है। आईलिड्स जो हैं वो डिहाइड्रेशन से रोकते हैं, यानी कि खुश्की वगैरह ना हो जाए, पानी वगैरह एवेपोरेट ना हो जाए, उससे रोकते हैं। और दूसरा, टीयर्स जब स्प्रेड करते हैं आँख के ऊपर तो उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होती हैं जो इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं। आईलैशेस क्या, वो पार्टिकल्स जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं छोटे मोटे, उन्हें आँख के अंदर जाने से रोकते हैं। ये दो इजाफी स्ट्रक्चर्स हैं जो आँख के साथ। अब हम बात करते हैं कि जो इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है आँख की, जो बॉल शेप आपको ये नज़र आ रही है, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। यूँ समझ लें इसके 3 मेन लेयर्स हैं, 3 हिस्से हैं यूँ समझ लें। एक आउटर लेयर है और एक मिडल लेयर है और एक है इनर लेयर। आज हम 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। डायग्राम को आपने गौर से देखना है, इसी से आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं आउटर लेयर के बारे में। आउटर लेयर जो है आई बॉल कंसिस्ट ऑफ, जिसे हम आई बॉल का नाम देते हैं, ऑफ कंसिस्ट ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा। ये 2 हिस्से हैं। अब ज़रा गौर से देखें इस डायग्राम को, ये आपको नज़र आ रही है आई। इसमें जो ये आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है ये एक अलग हिस्सा, और इसके फ़ौरन बाद ये जो आपको ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर का नज़र आ रहा है ये 2 हिस्से हैं आउटर लेयर में शामिल। और इनके नाम क्या हैं? एक का नाम है स्क्लेरा और एक का नाम है कॉर्निया। स्क्लेरा गिव्स मोस्ट ऑफ द वाइट कलर, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्क्लेरा, यानी ऊपर लेयर जो होगी यही होगी। इट कंसिस्ट ऑफ डेंसर कनेक्टिव टिश्यूज़, इसमें होते हैं ये इस तरह के टिश्यूज़ होते हैं। एंड प्रोटेक्ट्स द इनर कंपोनेंट्स ऑफ आई। इनर कंपोनेंट्स हैं ये वाले, देखिए ज़रा, अब आपको डायग्राम में नज़र आ रही ये जो लेयर है आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये क्या है? स्क्लेरा। उसने आउटर लेयर ऑफ आई में उसने बता दिया। दूसरा हिस्सा उसका अगर देख लिया जाए वो है हमारे सामने कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो ये बिल्कुल इसके सामने, ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये है कॉर्निया। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जगह, इसके बाद रिंग्स शुरू होते हैं, वो आइरिस कहलाएंगे, वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये जगह ये। अब हम देखते हैं कि इन फ्रंट स्क्लेरा फॉर्म्स ट्रांसपेरेंट कॉर्निया एडमिट्स लाइट टू द। अब इसका काम क्या होता है कि लाइट जैसे ही आती है ये इकट्ठी करके लाइट को, ये यहाँ पे छोटा सा होल ये वाला, जिसे हम अगर आँख में देखें तो आपको ये नज़र आएगा, जिसे हम प्यूपिल का नाम देते हैं। तो ये जो है इसमें से लाइट को गुजारता है, तो ये फंक्शन हो जाएगा कॉर्निया। मतलब आउटर लेयर 2 हिस्से हैं इसके, एक स्क्लेरा कहेंगे जो ज़्यादातर वाइट कलर का होता है और इसने काम करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है जो इनर कंपोनेंट्स हैं आई के, और उन्हें मेंटेन रखना होता है और उसकी शेप को भी बरकरार रखना होता है। उसके बाद कॉर्निया शुरू होता है जो ट्रांसपेरेंट है, इसने लाइट को इस प्यूपिल में से गुजारना होता है फोकस, ताकि सही तौर पर फोकस हो सके और ऑब्जेक्ट सही तौर पर नज़र आए। दूसरा हिस्सा जो है, दूसरी लेयर जो है वो है मिडल लेयर। उसमें जिसे हम कोरॉइड का नाम भी देते हैं। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड गिव्स द आई एंड डार्क कलर। देखें आप ज़रा, इसमें ये जो आपको स्ट्रक्चर, ये हिस्सा जो नज़र आ रहा है ये वाला, ये मिडल आई का हिस्सा है। इसमें अगर इस डायग्राम में देखें तो आपको कुछ रिंग से नज़र आ रहे हैं और दरमियान में एक डॉट नज़र आ रहा है। ये डॉट इसे हम पीपल यानी कि वो सुराख जिसमें से लाइट गुजरती है, और ये जो है ये रिंग्स बनते हैं, इन्हें नाम दिया जाता है आइरिस का। अगर आप क्रॉस सेक्शन में इसकी डायग्राम देखें तो ये जो आपको रेडिश कलर में ये नज़र आ रहे हैं ये हैं आइरिस। अब होता ये है आइरिस
बाज़ ये यूँ समझ लें कि डायलेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं और बाज़ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब डिम लाइट हो, देखें ज़रा, इस डायग्राम में भी और इस डायग्राम में भी आपको वाज़ेह एक फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इस डायग्राम में देखें, ये जो हैं रिंग्स बहुत छोटे हो गए, जहाँ पर रिंग्स बड़े हो, तो मतलब ये जब डिम लाइट होगी तो ये एक्सपेंड हो जाएंगे और प्यूपल का साइज़ बढ़ जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर हो सके, और ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे ताकि क्या हो, प्यूपल का साइज़ छोटा हो जाए और लाइट जो है वो क्या हो, दिन में जिस तरह आम रूटीन में लाइट होती है तो नॉर्मल लाइट एंटर हो सके। इसके बाद दूसरा हिस्सा इसका प्यूपल का आपको मैंने बता दिया। फिर आ जाता है इसके बाद जो हिस्सा है, ये है हमारे सामने एक लेंस। आपने फिज़िक्स में भी लेंसेज के बारे में पढ़ा है। तो ये लेंस जो है, इसने ही लाइट को जैसे ही यहाँ से जाएगी रिफ्रैक्ट कर कर रेटिना पे फोकस करना होता है। अब लेंस जो है ये जुड़े होते हैं यहाँ से सिलियरी मसल्स के साथ। अब ये भी ज़रूरत के मुताबिक ये लेंस जो होता है लचकदार होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये ज़रूरत के मुताबिक थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है थोड़ा सा। तो ये इतना हिस्सा, ये दो हिस्से हो गए हमारे, जो दो लेयर्स हो गई हमने पढ़ी। आउटर लेयर में हमने पढ़ा दो हिस्से हैं, दो चीज़ें हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। इनर में मिडल लेयर में हमने पढ़े दो मेन जो हैं वो, एक तो है आयरस और दूसरा फिर लेंसेज। आयरस के दरमियान ये जो होल सा होता है बारीक सा, इसे हम नाम देते हैं प्यूपिल का। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।